फिल्म की शुरुआत में हमें 1 साल का टाइम जंप देखने मिला, जिसके बाद राफा और नोआ घर पर पार्टी करवा रहे थे, जिसमें लायन और जेना भी वहीं पर थे। और पार्टी में विल और राफा काफी खुश थे, लेकिन उन्होंने निक को सैन फ्रांसिस्को में इंटर्नशिप के लिए भेज दिया था। इसी वजह से नोआ और उसके दोस्त उसे काफी मिस करते थे। फिर वहां पर जेना और नोआ उसकी मॉम की बीचिंग करने लगे और वहां से अंदर आकर दोनों महंगी दारू पी रहे थे, जिसमें नोआ अभी भी सेल्फ डिपेंडेंट होना चाहती थी। तब जेना ने उसे कल की फेयरवेल पार्टी में एंजॉय करने के लिए कहा और नोआ उसके पिता के मरने के 1 साल बाद भी उन्हें काफी मिस करती थी। तब जेना ने उन्हें मिस करने से मना किया क्योंकि वो काफी बुरे थे और वो दोनों निक को वहां पर मिस करने लगे। और तब नोआ और निक काफी ज्यादा एंजॉय करते थे और वहीं पर निक नीचे वापस आया। तब नोआ आकर उससे मिली और वो दोनों काफी खुश हुए, लेकिन उन्हें साथ में देखकर वहां पर विल और राफा नाराज थे। फिर वो दोनों घर के खास कोने में गए और वहां पर दोनों ने मजे किए। साथ ही निक ने नोआ को एक खास नेकलेस दिया जो कि नोआ को काफी ज्यादा पसंद आया और उसने कभी भी नहीं उतारने का वादा किया। और फिर दोनों ने फिर से किस किया, जिसमें वो पूरा दिन साथ में घूमते थे और जहां पर जगह मिले वहीं पर मजे करते थे। और ऐसे ही उन्होंने पूरा दिन साथ में गुजारा और वहां से दोनों स्कूल की फेयरवेल पार्टी में आए, जिसमें उनका स्कूल खत्म हो रहा था और वहां पर सभी बच्चे अपने कपड़े निकाल कर जला रहे थे। तब जेना और नोआ को निक और लायन बैठकर देख रहे थे और लायन कहता है कि हमारे टाइम पर बुक्स जलाते थे, लेकिन ये नए लड़के लड़कियों को बिना कपड़ों के देखने के लिए कपड़ों को जलाने लगे हैं और ये लड़कियां भी अब हमसे काफी बड़ी होती जा रही है। साथ ही मेरी जेना तो अमीर भी है, तो मुझे उसे गिफ्ट देने में भी काफी प्रॉब्लम होती है। तब निक को ये चीज अजीब लगी और लायन कहता है कि वो दोनों अब कॉलेज में जाएगी और वहां पर एंजॉय करेगी, जबकि हम दोनों कमाने में अपने घिसते रह जाएंगे। तब नोआ कहता है कि इससे हमारे रिलेशनशिप में थोड़ी कोई फर्क पड़ेगा। तब लायन कहता है कि पड़ेगा, क्योंकि अब वो नए नए लड़कों से मिलेगी और मजे करेगी और हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। तब निक को ये चीज सही लगी। अगले दिन नोआ और जेना दोनों का ग्रेजुएशन हुआ था, तब दोनों वहां पर काफी खुश थे। दूसरी तरफ लायन उसके बड़े भाई टेड से आकर जेल में मिला और वो दोनों उनके गैरेज को ज्यादा न चला पाने से परेशान थे। और टेड पहले गैरेज को ठीक ठाक चला लेता था, लेकिन उसके जेल जाने के बाद लायन अकेला ये नहीं कर पा रहा था और इसी वजह से लायन ने बताया कि मैं अब गैरेज को 1 महीने के अंदर पैसे न होने के चलते बंद कर दूंगा। तब टेड कहता है कि मैं अपनी गलती के चलते यहाँ पर पहुंचा हूँ और मैं कुछ ना कुछ जरूर इंतजाम करूंगा। तब तक नोआ को उसके परिवार ने ग्रेजुएशन पर कार गिफ्ट दी। तब वो काफी ज्यादा खुश हुई और उसकी खुददारी उसके बीच में आ रही थी, लेकिन फिर भी नोआ ने कार की खूबसूरती देखकर उसे लेने का डिसाइड किया और वो निक के साथ कार लेकर आगे बढ़ी। तब निक ने भी नोआ के लिए और एक सरप्राइज रखा था और निक वहां से नोआ को लेकर उसके शानदार बंगलो में आया, जो कि उसके दादाजी ने उसे गिफ्ट में दिया था और वो वहां पर रहने वाला था, जिसमें नोआ भी उसके साथ रहने के लिए तैयार हो गई। तब निक ये सुनकर चौंक गया, क्योंकि निक ने नोआ को वहां पर रहने के लिए नहीं पूछा था, लेकिन वहां पर नोआ ने लिव इन में रहने के सोचा और वो कंफ्यूज हो गई। तब नोआ कहती है कि मैं 18 साल की भी नहीं हूँ और मैं ऐसा नहीं सोच सकती। शाम होने पर वो चारों बार में आए थे। वहां पर निक सच में नोआ के लिए कंफ्यूज हो रहा था, क्योंकि उसे लगा था कि वो उसे छोड़ सकती है। तब वहां पर जेना लायन से नाराज थी, क्योंकि वो ग्रेजुएशन डे पर नहीं आया था और तब निक कमिटमेंट से डरा हुआ था। तब तक वहां पर लायन को भी डर लग रहा था, क्योंकि जेना के अमीर होने से वो उसे खो भी सकता था। तब वहां पर जेना एक लड़की को किस करने लगी। तब निक को ये चीज बिल्कुल पसंद नहीं आई। तब नोआ इस चीज से नाराज थी और उसने कहा कि लायन तुम्हारे जैसे अमीर नहीं है और इसी वजह से वो परेशान है और तुम उसके पास गरीब बनकर जाकर उसे खुश कर सकती हो। फिर वहां से नोआ ने आकर निक से बात करना शुरू किया और वो दोनों ने खुद के कंफ्यूजन को धीरे धीरे कम किया। अगले दिन राफा और नोआ ने आकर नोआ का कैंपस का रूम देखा, जो कि नोआ को रूममेट के साथ शेयर करना था और उन दोनों की माँ को वो रूम काफी पसंद आया और नोआ को वहां पर उसकी रूममेट ब्रायर मिली, जिसमें वो काफी मिस्टीरियस लग रही थी। दूसरी तरफ विल ने निक को उसके ऑफिस की नई इंटर्न सोफी से मिलवाया, जो कि उसके खास दोस्त की बेटी थी। तब निक उसे देखकर कहता है कि तुम तो मिनिस्टर की बेटी हो, इसलिए शायद इंटर्नशिप मिल गया होगा। तब सोफी कहती है कि तुम भी तो कंपनी के मालिक के बेटे हो। तब वहां विल ने बताया कि उन दोनों को अब साथ में काम करना होगा। तब उनकी पहली मीटिंग सही से नहीं हुई थी, लेकिन निक को सोफी का बैक साइड काफी अच्छा लगा था। दूसरी तरफ राफा को पता था कि नोआ निक के साथ उसके बंगलों में रह सकती थी और उन दोनों पर रिपोर्टर्स भी नजर रखते थे और उन्होंने सारे फोटोज इंटरनेट से गायब करवा दिए थे, क्योंकि उन दोनों माँ बेटी पर गोल्ड डिगर होने का इल्जाम लग रहा था। तब नोआ कहती है कि मुझे इस चीज में दखलंदाजी नहीं चाहिए और मैं अपनी मर्जी से अपनी जिंदगी को जीऊंगी। तब राफा कहती है कि निक भी तुम्हारे पापा के जैसा है, जिसमें वो रेसर भी है और बॉक्सिंग भी करता है। तब नोआ कहती है कि उसने ये सब छोड़ दिया है। तब नोआ कहती है कि नहीं, उसने कभी भी ये नहीं छोड़ा था। फिर वहां से नोआ घर पर सामान भर रही थी। तब निक से उसकी बात होने लगी और निक ने उसकी नई पार्टनर के
बारे में बताया जो कि काफी गंदी दिखती थी। साथ ही सोफी को नोआ को दिखाने से भी वो छुपा रहा था क्योंकि वो नहीं चाहता था कि नोआ को जलन हो। फिर निक ने सोफी को बताया कि वो अपनी बहन से बात कर रहा है और वो दोनों काफी क्लोज है। फिर वहां से नोआ उसके रूम पर आई, तब वहां पर ब्रायर ने पार्टी शुरू करवा दी थी और नोआ आकर उससे मिली। तब ब्रायर ने वहां से सभी लोगों को भगा दिया और इसी बीच ब्रायर का खास दोस्त माइक आकर नोआ से मिला। तब वहां पर नोआ और माइक दोनों को वो काफी हॉट लगे, जिसमें ब्रायर ने बताया कि वो साइकोलॉजी पढ़ रहा है, साथ ही वो कॉलेज में काउंसलर का भी काम करता है, तो वो उसकी कभी भी मदद कर सकता है और वो पास ही के रूम में रहता है। तब माइक हाँ बोलकर वहां से निकला और ब्रायर और नोआ दोनों को वो काफी हॉट लगता था। दूसरी तरफ विल को पता चला कि उसकी एक्स वाइफ उसे बार बार फोन करती थी और वो निक से बात करना चाहती थी। तब विल ने उसकी बात निक से करवाने से मना कर दी। फिर विल ने देखा कि निक और सोफी साथ में काफी ज्यादा खुशी से काम करते थे और ये आइडिया विल और राफा का था, जिससे नोआ और निक को अलग किया जा सके। तब तक लायन को उसके भाई टेड का फोन आया और उसने लायन को एक पार्सल डिलीवर करने का इलीगल काम किया था, जिससे उसे काफी सारे पैसे गैरेज को बचाने के लिए मिल सकते थे। और ये काम टेड को रॉनी ने दिलवाया था, जो कि अभी भी जेल में था। वीकेंड पर निक और नोआ डैनी के साथ खेलने के लिए गए थे। तब उन तीनों को काफी मजा आ रहा था। फिर वहां पर मारिया डैनी को लेने के लिए आई थी, जो कि असल में डैनी और निक दोनों की माँ थी और वो निक से बात करने गई। तब निक ने उससे बात करने से मना कर दिया और वो भड़क कर चला गया। फिर निक ने नोआ को बताया कि उसकी माँ ने उसे बचपन में ही छोड़ दिया था और उन्होंने कभी भी निक से बात भी नहीं की थी, इसी वजह से वो उनसे नफरत करता है। वहीं पर दोनों का मूड बन गया, तब दोनों वहां पर करीब आए। फिर वहां पर नोआ ने निक के शरीर पर मार्कर से अपने निशान बनाना शुरू किया, जिससे कोई उसे छीन न ले और वो सिर्फ उसी का है, ऐसा नोआ ने निक के हाथ पर लिखा। फिर वो दोनों वहां से निकलने की तैयारी कर रहे थे। वहीं पर निक को ब्रायर दिखी, तब वो उसे देखकर चौंक गया और नोआ ने दोनों को मिलवाया। तब ब्रायर आकर निक से मिली और निक की वहां पर फटी पड़ी थी। तब वो घाई घाई में अपने फोन को गिराकर वहां से निकल गया। रात होने पर नोआ ने देखा कि निक के फोन में बार बार लायन का फोन आ रहा था। दूसरी तरफ निक के ड्राइवर को भी लायन का फोन आया और ड्राइवर के फोन से निक ने लायन से बात की। तब लायन से एक काफी बड़ी गलती हो चुकी थी, उसने इस बारे में निक को बताया। तब निक आकर लायन से उसकी कार में मिला। तब लायन कहता है कि मेरे भाई ने एक पैकेज डिलीवर करने का मुझे काम दिया था, लेकिन मैंने उस पार्सल को खोल दिया और उसके अंदर ड्रग्स है। तब निक कहता है कि तुम्हें उसे खोलना नहीं चाहिए था, क्योंकि ज्यादा पैसों की हेरा फेरी वाले पार्सल्स ऐसे ही होते हैं। फिर निक ने उस ड्रग को टेस्ट किया, जो कि काफी हार्ड था। तब निक भड़का हुआ था, क्योंकि वो लायन को पैसे देने तैयार था। तब लायन को भी उसके दोस्त से फ्री में पैसे नहीं चाहिए थे। तब निक परेशान था, क्योंकि उसने नोआ को वादा किया था कि अब से वो कोई गलत काम नहीं करेगा। लेकिन वो लायन के साथ ड्रग्स डिलीवर करने के लिए बार के अंदर गया और क्लब के अंदर उनके साथ वहां पर नोआ भी आ गई। तब लायन कहता है कि तेरा फोन उसके पास था, तब हमारी बात हो गई थी। तब तीनों ने देखा कि जिसे वो ड्रग्स देने के लिए आए थे वो रॉनी का भाई टॉनी था और तब नोआ रॉनी का मजाक उड़ा रही थी। तब टोनी कहता है कि तेरे बाप के चलते ही मेरा भाई जेल में गया है और मैं पैसे उड़ाकर बहुत ही जल्दी उसे बाहर निकाल लूंगा। तब नोआ ने उनके बिजनेस को पूरा करने के लिए कहा। तब टोनी ने देखा कि पैकेज ओपन था और उसके अंदर का माल कम था। तब टोनी ने उसके $10,000 मांगे। तब नोआ कहती है कि तुम काफी ज्यादा पैसे मांग रहे हो। तब टोनी उन सभी पर भड़क गया और लायन ने उसके पैसे मांगे। तब निक कहता है कि मैं तुम्हारे पैसे दे दूंगा और फिर टोनी ने उन सभी को पैसे लेने के लिए बाहर भेजा और अपने आदमी को उन सभी को मार देने के लिए कहा। तब तीनों को लेकर वो लोग बाहर जा रहे थे। वहीं पर एक लड़की ने निक को छेड़ना शुरू किया। तब नोआ ने उस लड़की के बॉयफ्रेंड पर ड्रिंक फेंकी, जिसके चलते उन सभी के बीच में लड़ाई शुरू हो गई और वो सभी लोग एक दूसरे को मार रहे थे। तब टोनी निक को मारने के लिए गया। तब नोआ ने उसे रोका और वहां पर टोनी को भी पीटा। सुबह होने पर उन सभी को पुलिस पकड़कर लेकर गई थी और पुलिस स्टेशन में निक ने सोफी से बात की और कैसे भी उसे आजाद करवाने के लिए कहा। तब सोफी मान गई और उसने विल को ये नहीं बताने का वादा किया। कुछ ही देर बाद निक और नोआ आगे बढ़ रहे थे। तब नोआ भड़की हुई थी, क्योंकि निक ने फिर से गलत काम किए थे। तब निक कहता है कि मैंने सिर्फ वो लायन को बचाने के लिए किया था, लेकिन आगे से मैं ये कभी नहीं करूंगा। तब नोआ कहती है कि तुम्हें इन सभी चीजों से किक मिलती है और इसी वजह से शायद तुम पर भरोसा नहीं कर सकती। तब निक कहता है कि मैं वादा करता हूँ कि आज के बाद मैं तुमसे कभी भी झूठ नहीं बोलूंगा। तब वहां पर नोआ ने एक कैट को अडॉप्ट किया और वो दोनों घर पर आए। तब निक ने ब्रायर के बारे में पूछा कि क्या उसे कोई प्रॉब्लम होगी। तब नोआ
कहती है नहीं, उसे कैट से कोई प्रॉब्लम नहीं है और वो बेचारी काफी अच्छी है, जिसमें 2 साल पहले उसके बॉयफ्रेंड के साथ उसका कार रेसिंग में एक्सीडेंट हुआ था। तब निक कहता है कि मुझे तो इस बारे में कुछ नहीं पता। तब नोआ कहती है कि उसका बॉयफ्रेंड काफी घटिया था, जिसमें वो 2 महीने हॉस्पिटल में थी, तब उसके बॉयफ्रेंड ने उसे छोड़ दिया। तब निक कहता है कि वो काफी साइको थी और उसके बॉयफ्रेंड के पीछे पड़ी थी, ऐसा मैंने सुना था। तब नोआ कहती है कि उसने इस बारे में तो नहीं बताया। फिर वहां से ब्रायर के घर पर न होने से वो दोनों घर पर आए और वहां पर दोनों करीब आने लगे, लेकिन वहां पर ब्रायर उन्हें छुपकर देख रही थी। तब दोनों उसे देखकर चौंक गए। तब ब्रायर ने माफी मांगी और फिर वो वहां से निकली। तब निक ने नोआ को उसके साथ उसके बंगलों में रहने के लिए पूछा। तब नोआ इस चीज से नाराज थी क्योंकि अभी तक निक ने ये नहीं पूछा था। फिर वहां से निक नोआ को बाय बोलकर घर जाने के लिए निकला। अगले दिन ब्रायर और नोआ आगे बढ़े और नोआ को उसके पढ़ाई के चलते स्ट्रेस हो रहा था। इसी वजह से ब्रायर ने नोआ को माइक के पास मदद के लिए भेजा और वो दोनों साथ में काफी खुश थे। दूसरी तरफ जेना नोआ के कपड़ों को पहनकर लायन से आकर मिली और वो उसके लिए खाना भी लाई थी, जिससे उनका रिश्ता सुधर सके। और तब दोनों वहां पर मजे करने लगे और उनका रिश्ता भी सुधरने लगा होगा शायद, क्योंकि मुझे लगता है कि ये लोग ऐसे ही रिश्ता सुधारते हैं। शाम होने पर नोआ उसके रूम में आई। तब उसे वहां पर मिलने के लिए मारिया आई थी। तब नोआ उन्हें देखकर चौंक गई और उसने मारिया को वहां से निकलने के लिए कहा, क्योंकि वो निक के बारे में बात नहीं करना चाहती थी। तब मारिया कहती है कि अगर तुम दोनों को डैनी से मिलना हो तो मुझसे बात करनी होगी, वरना मैं तुम लोगों को उससे मिलना बंद करवा सकती हूँ। तब नोआ कहती है कि अब तुम हमें ब्लैकमेल कर रही हो। तब मारिया कहती है कि तुम्हें काफी सारी चीजें नहीं पता है, जिसमें तुम्हारी माँ और विल का अफेयर बहुत ही पहले शुरू हुआ था, जिसके बारे में तुम्हें अंदाजा भी नहीं है, और अगर तुम्हें ये सब जानना हो तो मुझे मैसेज करना। तब नोआ ये सुनकर कंफ्यूज थी। फिर नोआ वहां से विल के घर पर आई। तब उसने देखा कि वहां पर विल और राफा के साथ साथ सोफी के माता पिता भी आए थे और निक और सोफी भी काफी अच्छे से दोस्त बन चुके थे। तब नोआ आकर उन सभी से मिली। तब विल ने बताया कि निक और सोफी साथ में काम करते हैं। फिर सोफी आकर नोआ से मिली और सोफी को भी पता था कि निक उसके बारे में छोटी चीजें नोआ को बताता था। फिर वो दोनों मिलकर काफी खुश हुए। तब निक कहता है कि उसने हम सभी को बचाया था, इसलिए मैं उससे अच्छे से बात कर रहा हूँ। रात होने पर सभी लोग साथ में डिनर कर रहे थे। वहां पर विल निक और सोफी के काम की तारीफ करने लगा, जिसमें उन दोनों ने साथ में मिलकर काफी सारे बड़े बड़े केसेस को सॉल्व कर दिया था। तब दोनों इस बारे में बताने लगे और वहां पर नोआ ये सुनकर जलन महसूस कर रही थी। तब ये चीज वहां पर निक ने भी देखी। फिर वहां पर सोफी के माता पिता को लग रहा था कि उन दोनों की शादी भी हो सकती है। फिर उन्होंने नोआ से उसकी पढ़ाई के बारे में पूछा। तब नोआ कहती है कि मैं कॉलेज में पढ़ती हूँ। तब विल उनकी बातें घुमाने लगा और तब निक ने सोफी से छुप छुप कर बात करना शुरू किया। तब नोआ ने बताया कि निक चाहता कि वो उसके साथ बंगलो में शिफ्ट हो जाए और उसने राफा से इस बारे में पूछा। तब वहां पर सभी लोग चौंक गए और नोआ वहां से भड़क कर चली गई। तब राफा कहती है कि उसके पिता की आज डेथ एनिवर्सरी है, इसलिए वो परेशान है। तब निक भी ये चीज भूल गया था और वो भी वहां से निकल गया। रात होने पर नोआ उसके पिता जोनास की कब्र पर दुखी थी। तब निक वहां पर आया। फिर निक ने ये चीज भूल जाने के लिए माफी मांगी। तब नोआ कहती है कि कोई बात नहीं, तुम सोफी के साथ बिजी थे। तब निक कहता है कि वो ऐसा नहीं है, वो हम दोनों की जोड़ी की तारीफ कर रही थी कि हम दोनों साथ में काफी अच्छे लगते हैं। तब नोआ को निक पर भरोसा नहीं था, क्योंकि निक ने कहा था कि वो काफी गंदी दिखती है, लेकिन वो काफी हॉट है। तब निक कहता है कि हमारे बीच में ऐसा कुछ नहीं है। तब नोआ कहती है कि मैं तुम्हें लास्ट मौका दे रही हूँ, क्योंकि अगर तुमने फिर से मुझे झूठ बोला तो हम दोनों के बीच में सब खत्म हो जाएगा। तब निक ने माफी मांगी और नोआ अपने पिता को याद करने लगी। अगले दिन नोआ ने मिलने के लिए मारिया को घर पर बुलाया था, क्योंकि घर पर सभी लोग छुट्टी पर गए थे और मारिया ने थोर को अपने साथ लिया। फिर मारिया ने नोआ को कुछ पेपर्स दिखाए जो कि विल के पिता ने छुपा कर रखे थे, और उन पेपर्स में मारिया ने निक की कस्टडी मांगी थी, वो उसी के पेपर थे। लेकिन विल के पिता ने मारिया का मुंह जबरदस्ती बंद करवा कर को नहीं देने के लिए साइन करवा लिए थे। साथ ही विल और मारिया दोनों का अफेयर चल रहा था, लेकिन असल में विल का अफेयर पहले राफा के साथ शुरू हुआ था और उनके होटल के फोटो विल के पिता ने निकलवाए थे। तब नोआ ये सभी चीजें देखकर चौंकी हुई थी। तब तक मारिया ने वॉशरूम में आकर विल का ब्रश लिया, जिससे वो उसके डीएनए को ले सके, और इस बारे में फिल्म के क्लाइमैक्स में पता चलेगा। फिर उसने बाहर आकर नोआ को बताया कि उसने निक को अपने साथ रखने का पूरा ट्राई किया था, लेकिन विल और उसके पिता ने निक से सभी चीजें छुपा दी थी और वो बस निक को अपना सच बताना चाहती थी। इसलिए मारिया ने एक लेटर निक को देने के लिए कहा। तब नोआ मान गई।
दूसरी तरफ विल ने निक और सोफी दोनों को अपने पास बुलाया और बताया कि वो दोनों लंदन में एक काफी बड़े केस के लिए जा रहे हैं और दोनों को वहां पर उस केस को अब साथ में खत्म करना होगा। तब वहां पर नोआ आ चुकी थी और वो लेटर रखने गई। तब निक को आते हुए देखकर उसने लेटर नीचे गिरा दिया और निक और सोफिया आकर नोआ से मिले। तब निक ने उसकी माँ का लेटर देखा और वो ऊपर की हैंडराइटिंग से समझ गया कि वो उसकी माँ ने भेजा है और उसने पूछा कि यहाँ पर उसे कौन लाया। तब सोफी कहती है कि वो कुरियर से आया था। तब निक ने वहीं पर लेटर को फाड़कर फेंक दिया। शाम होने पर निक और नोआ दोनों डिनर डेट पर आए थे क्योंकि निक नोआ घर पर नाराज थी इसलिए ये कर रहा था। फिर वहां पर निक ने उसका टैटू दिखाया जो कि नोआ ने उसके हाथ पर मार्कर से बनाया था कि वो सिर्फ उसी का है। तब वहां पर नोआ को ये चीज पसंद नहीं आई क्योंकि टैटू जिंदगी भर नहीं निकलता और तब निक कहता है कि मेरे दिल पर भी तुम्हारा नाम का टैटू बना लिया है। तब वहां पर नोआ पिघल गई। फिर वो दोनों वहां पर डांस करके एंजॉय कर रहे थे। वहां पर निक ने बताया कि वो सोफी के साथ कुछ दिनों के लिए लंदन केस के सिलसिले में जा रहा है और वो बहुत ही जल्दी वापस आ जाएगा। तब नोआ मान गई। रात होने पर वो दोनों करीब आए थे और वहां पर नोआ डरी हुई थी क्योंकि उसे लग रहा था कि उन दोनों का ब्रेकअप होने वाला है। साथ ही वो उसकी माँ के लेटर न पढ़ने से नाराज थी। तब निक कहता है कि मुझे अपनी माँ के बारे में कुछ नहीं जानना है और मैं नहीं चाहता कि तुम भी इस बारे में सोचो और तब नोआ मान गई। 2 दिनों के बाद अब नोआ निक के विला में अकेली रहती थी। तब वहां पर राफा आकर उससे मिली और राफा निक के बंगलों में नोआ को देखकर चौंकी नहीं थी और वो डिनर टेबल पर की गई बदतमीजी से काफी नाराज थी। तब नोआ भड़क गई क्योंकि निक को वो बार बार उससे दूर करने का ट्राई कर रही थी। साथ ही उसे सोफी से भी उन्होंने ही मिलवाया था। तब राफा कहती है कि मैं नहीं चाहती कि तुम इस उम्र में किसी लड़के के साथ लिव इन में रहना शुरू कर दो। तब नोआ कहती है कि मॉम, मैं भी अपनी गलतियों से सीखना चाहती हूँ जैसा आपने किया था और मुझे पता है कि जिस दिन मेरे पिता ने मुझे चाकू मारा था उस दिन तुम्हारा विल के साथ अफेयर चल रहा था और तुम दोनों होटल में थे और मेरे पिता भी शायद आपके अफेयर के चलते ही नाराज हो गए और मेरे डैड ने आपके साथ गलत किया लेकिन आपने भी कम नहीं किया है और मैं भी अपनी मर्जी से अपनी तरह जीना चाहती हूँ। तब वहां पर राफा ये सुनकर दुखी हुई। दूसरी तरफ निक लंदन में उसके दादा से मिला और उसके दादा को सोफी काफी हॉट लगी और वो उनकी बहू बनने के लायक लगी और वो चाहता था कि निक उनके साथ रहे। फिर निक ने ब्रायर के बारे में पूछा। तब वहां पर उसके दादा कहते कि मैंने उस लड़की को पूरा संभाल लिया था और तुम हमारे वारिस हो जो कि कंपनी के मालिक भी बनने वाले हो तो तुम्हें ऐसी छोटी मोटी चीजों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। तब वहां पर निक मान गया। फिर निक नोआ को मैसेज कर रहा था और वो उसकी बिल्ली का ध्यान रखने के लिए कह रहा था। तब ये चीजें वहां पर ब्रायर ने देखी। दूसरी तरफ निक और सोफी दोनों ने केस को खत्म किया और वो दोनों नोआ के बारे में बात कर रहे थे। तब सोफी को निक के लिए नोआ काफी इमेच्योर लगी और तब निक ने सोफी को बोरिंग बुलाया और तब सोफी को ये चीज काफी बुरी लग गई और वहां पर निक ने माफी मांगी। तब सोफी को नहीं लगता था कि निक और नोआ का प्यार ज्यादा टिकेगा क्योंकि बहुत सारे लोग अगर एक ही रिश्ते को तोड़ना चाहते हैं तो वो ज्यादा टिक नहीं सकता और वहीं पर उन्हें मैसेज आया कि वो लोग केस जीत चुके हैं। तब दोनों काफी खुश हुए और निक ने सोफी को चूमा। तब सोफी के भी निक के प्रति अरमान चुके थे और ये चीज वहां पर एक रिपोर्टर ने कैमरा में रिकॉर्ड कर ली थी। 2 दिनों के बाद नोआ, माइक और ब्रायर ने काफी ज्यादा पार्टी की थी और वो लोग नशे में थे। फिर ब्रायर वहां से सोने के लिए निकले। तब नोआ और माइक साथ में थे और माइक नोआ के साथ सोना चाहता था और वो उसके करीब आने का ट्राई कर रहा था लेकिन नोआ ने नशे में भी अकेले सोने का डिसाइड किया और तब वो माइक को वहां से बाहर भेज रही थी। तब माइक उसे किस करने के लिए गया। तब नोआ ने उसे सोने के लिए कहा और निक वहीं पर आ गया। तब माइक उसे बाय बोलकर निकला। तब वहां पर निक को लगा था कि नोआ उसे किस करने दे सकती थी। तब नोआ ने मना कर दिया और उसने बताया कि माइक मुझे इंटर्नशिप में मदद कर रहा है। तब निक नोआ पर भड़का हुआ था क्योंकि नोआ मजे कर रही थी। तब नोआ कहती है कि तुम्हें मुझसे दूर करने का प्रेशर सिर्फ मेरे ऊपर डाला जाता है और तुम्हें तो तुम्हारे पिता ने सोफी को गिफ्ट करके एंजॉय करने भेज दिया था। तब निक और नोआ के बीच में बहस हो गई। तब नोआ कहती है कि हम लोग हमेशा झगड़ते रहते हैं और झूठ बोलते रहते हैं और हमें शायद थोड़ा ब्रेक लेना चाहिए। तब निक कहता है कि हम लोग कल इस बारे में बात करेंगे क्योंकि अभी तो तुम काफी नशे में हो। तब नोआ भड़क गई क्योंकि निक उसे कभी भी सीरियस नहीं लेता था और निक कहता है कि मुझे लंदन में परमानेंट जॉब का ऑफर मिला है और 1 हफ्ते में मुझे जवाब देना होगा और तुम क्या चाहती हो ये मुझे बता दो। तब नोआ कहती है कि 1 हफ्ते के बाद हमारी कंपनी का गाला इवेंट है तो मैं तुम्हें वहां पर फाइनल डिसीजन दे दूंगी। तब निक मान गया और वो वहां से निकला। फिर वो दोनों अब अकेले जीने लगे थे जिसमें निक नोआ को काफी ज्यादा मिस कर रहा था और इसी बीच नोआ ने ब्रायर के इंस्टाग्राम में निक का उसके साथ फोटो देखा। तब वो चौंक गई। फिर निक आकर लायन से मिला और वहां
पर लायन नाराज था क्योंकि निक उसे छोड़कर चला गया था। तब निक कहता है कि तुम्हारे चलते मेरा और नोआ का झगड़ा हुआ था और मुझे काम के चलते लंदन जाना पड़ा। तब वहां पर लायन निक पर भड़क गया और उसने बताया कि वो अब गैरेज को नहीं चला पा रहा है और अब वो अपनी गर्लफ्रेंड को शायद खो सकता है। तब निक कहता है कि तुमने मुझे मैक्सिको में काफी मदद की थी और मैं भी तुम्हें अभी पैसे दे सकता हूँ। तब लायन कहता है कि मैंने तुम्हें कोई खास पैसे नहीं दिए थे, बस रेसिंग सिखाई थी और उसके बाद तुम रेस जीतकर खुद बेस्ट बने थे। फिर वहां पर लायन ने उसकी रेसिंग कार दिखाई और बताया कि 2 दिनों के बाद शहर में एक काफी बड़ी रेस में वो हिस्सा लेने वाला है और उस रात को निक का गाला इवेंट भी है। तो वो लोग इवेंट के पहले रेस लगाकर आएंगे और नोआ और जेना मेकअप करवाने में बिजी हो गए। तब तक वो रेस खत्म करके गाला इवेंट में भी पहुंच जाएंगे और दोनों को कुछ पता नहीं चलेगा। तब निक ने मना किया क्योंकि वो नोआ को खोना नहीं चाहता था। और तब लायन ने बताया कि रोनी भी उस रेस में हिस्सा लेने वाला है क्योंकि वो अभी अभी जेल से बाहर आया है और निक को उसे सबक सिखाना चाहिए। तब निक रेस के लिए मान गया। फिर गाला के दिन सुबह होने पर सभी लोग तैयार हो रहे थे। तब निक और लायन आकर दोनों लड़कियों से मिले जो कि इवेंट के लिए तैयार होने लगी और वो दोनों इवेंट को संभालने के लिए जा रहे हैं ये बताकर वहां से निकले। फिर वो दोनों रेस के लिए शहर में आए। तब वहां पर रोनी और टोनी उन्हें मिले और टोनी लायन का मजाक उड़ा रहा था। तब लायन ने टोनी का मजाक उड़ाया और निक ने रोनी को धमकाया और फिर एना ने उन सभी को शांत करवाया और आखिरी रेसर भी वहां पर आ चुकी थी जो कि असल में नोआ और जेना थी और उन्हें देखकर लायन और निक दोनों दुखी हुए। फिर वहां पर रेस शुरू हुई जो कि पूरी शहर में होने वाली थी और वहां से सभी कार्स आगे बढ़ रही थी। तब नोआ अपनी कार में सबसे आगे थी और निक ने नोआ को बताया कि वो सिर्फ रोनी को सबक सिखाने के लिए और लायन को जिताने के लिए आया है। तब नोआ कहती है कि जो सबसे बेस्ट होगा वही जीतेगा। तब वहां पर उन्हें ब्रायर ने देखा और ब्रायर ने पुलिस को भी फोन करके इलीगल रेसिंग के बारे में बता दिया। तब पुलिस उन सभी के पीछे पड़ गई थी। तब निक और नोआ ने साथ में काम करने का डिसाइड किया और दोनों ने रोनी की कार को साइड से पकड़कर उसकी कार को मिलकर पुलिस की गाड़ी को टकरवा दिया। फिर वो दोनों वहीं पर रुक गए। तब वहां पर लायन ने आकर रेस को जीत ली और अब उसे काफी सारे पैसे मिलने वाले थे। फिर वहां से पुलिस के होने के चलते रोनी को उन्होंने पकड़ लिया और बाकी सभी लोग वहां से भाग गए। फिर वहां से सभी बच्चे डायरेक्ट पार्टी में आ गए और वहां पर निक सोफी के साथ था और जेना नाराज थी। तब वहां पर लायन उसे मना रहा था। फिर लायन ने माफी मांगी क्योंकि जेना के नाराज होने से वो भी दुखी था। तब जेना ब्रेकअप चाहती थी और फिर वो आगे बढ़ी। तब तक विल और राफा के साथ सोफी के माता पिता ने उन दोनों को साथ में देखा और वो खुश थे, जिसमें सोफी को वहां पर नोआ मिली और नोआ ने सोफी को उसकी मदद के लिए थैंक्स कहा और उसका काम लंदन में भी काफी अच्छा हुआ था। तब सोफी ने बताया कि वो अब लंदन परमानेंट जाने वाली है और उसने फाइनल डिसीजन ले लिया है। फिर वहां से नोआ और निक मिले। तब वहां पर नोआ ने बताया कि ब्रायर ने उन दोनों के बारे में सब बता दिया। तब वहां पर निक कहता है कि तुम मेरे लंदन जाने के बारे में क्या चाहती हो ये बताओ। तब नोआ कहती है कि मैं सोचकर इस बारे में रात को बताऊंगी और ब्रायर के साथ जो भी तुमने किया था उसके बारे में भी मुझे सोचना पड़ेगा। तब निक ये सुनकर वहां पर डर गया। फिर वहां पर नोआ आकर लायन से मिली। तब लायन ने बताया कि जेना के पिता उसे खुश देखना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने लायन को नौकरी ऑफर की है और वो अपने गैरेज को अपने भाई को दे देगा और अब से वो जेना के पिता के साथ काम करेगा और उसके लायक बनेगा। और तब नोआ उन दोनों के लिए खुश थी। तब तक वहां पर ब्रायर मारिया को लेकर आई। फिर मारिया ने आकर डायरेक्ट विल को धमकाया। तब निक भड़का हुआ था लेकिन विल ने उसे शांत करवाया और मारिया ने सबको सच बताने का डिसाइड किया और उसने बताया कि विल और राफा का अफेयर काफी जल्दी शुरू हो चुका था और इसी वजह से उनका डाइवोर्स हुआ था। तब निक ये सुनकर चौंक गया। फिर वहां से वो लोग बाहर आए। तब वहां पर मारिया ने बताया कि निक मैंने तुम्हारे लिए पूरा केस लड़ा था लेकिन इन लोगों ने मुझे हरा दिया। तब विल पूछता है कि तुम्हें अब क्या चाहिए। तब मारिया ने विल को एक पेपर दिखाया जिसमें एक डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट थी और असल में डैनी विल और मारिया की ही बेटी थी और वो निक की सगी बहन थी। तब विल कहता है कि ये हो सकता है क्योंकि हम दोनों के डाइवोर्स के पहले हम लोग वेकेशन पर गए थे। और तब वहां पर राफा के साथ सभी लोग चौंक गए। फिर वहां पर विल ने पूछा कि तुम्हें डीएनए कैसे मिला और तब मारिया ने बताया कि मैंने तुम्हारे घर से तुम्हारा टूथब्रश लिया था। तब नोआ कहती है कि मैंने ही उन्हें घर पर लिया था क्योंकि मुझे सच जानना था और निक तुम्हारी माँ तुम्हारी काफी परवाह करती है। तब निक नोआ पर भड़क गया क्योंकि मारिया के साथ वो भी उसके परिवार को गलत साबित करने में उसकी माँ का साथ दे रही थी और फिलहाल तो उन्होंने निक के सारे रिश्ते बर्बाद कर दिए थे। फिर निक वहां से नोआ को छोड़कर जा रहा था। तब नोआ कहती है कि मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ और हम दोनों साथ में मिलकर इन सभी से लड़ लेंगे और मैं सिर्फ तुम्ही से प्यार करती हूँ। तब निक कहता है कि तुमने मुझे धोखा दिया है और फिर वो नोआ को छोड़कर बाहर आया और उसने सोफी को नोआ के सामने किस किया। फिर वो सोफी को लेकर वहां से निकल गया। तब नोआ का दिल टूट चुका था।
बाहर आने पर निक सोफी के साथ बाहर जाना चाहता था। तब सोफी ने उसे शांत होने के लिए कहा, लेकिन निक ने मना कर दिया। तब लायन निक को मनाने के लिए गया और वो दोनों ड्राइव पर निकल पड़े। तब अंदर पार्टी में ब्रायर ने नोआ को निक के सोफी को चूमने के फोटोज दिखाए और वो कहती है कि इन दोनों का काफी वक्त से लफड़ा चल रहा है। तब नोआ कहती है कि मुझे भड़काना बंद करो। तब ब्रायर ने नोआ के बैग से रूम की चाबी ले ली और उसे किसी और को ढूंढने के लिए कहा, और तब नोआ वहां पर काफी दुखी हुई। बाहर लायन निक पर भड़का हुआ था क्योंकि निक ने सोफी को किस किया था और वो उसकी माँ के चलते काफी ज्यादा परेशान रहता था। तब निक कहता है कि तूने भी तो जेना के लिए कुछ नहीं किया है। तब लायन कहता है कि मैं उससे काफी ज्यादा प्यार करता हूँ और मैं उसके लिए अब सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ, और ये लड़कियां भी हमसे काफी ज्यादा प्यार करती है और वो हमारे लिए सब छोड़ना चाहती है, तो क्या हम भी ये नहीं कर सकते। तब निक को उसकी गलती का एहसास हुआ और वो वापस घर पर आया। तब उसे वहां पर नोआ नहीं मिली और तब उसे वहां पर ब्रायर दिखी। तब निक ने उससे माफी मांगी। तब ब्रायर कहती है कि तुम काफी घटिया इंसान हो और तुमने मुझे हॉस्पिटल में घायल और प्रेग्नेंट छोड़ दिया था। तब निक कहता है कि मुझे इस बारे में नहीं पता था। तब ब्रायर कहती है कि वो तुम्हारा खुद का हॉस्पिटल था और तुम्हारे परिवार ने एक्सीडेंट के बहाने मेरे बेबी को भी छीन लिया था। और तब निक कहता है कि सच में मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता था और मुझे इन सभी चीजों के लिए माफ कर दो। तब ब्रायर कहती है कि मुझे बदला चाहिए और इसका बदला शायद नोआ घर पर खुदकुशी करके लेगी। तब निक वहां से हॉस्टल जाने के लिए निकला और निक हॉस्टल के रूम पर पहुंचा। तब उसने दरवाजा तोड़ डाला, लेकिन घर के अंदर नोआ कहीं पर भी नहीं थी और नोआ असल में चाबी के ना होने से माइक के रूम में चली गई थी। तब माइक ने देखा कि निक ने नोआ के फोन से माफी मांगी थी और तब माइक ने फोन को स्विच ऑफ कर दिया। फिर वो नोआ के पास बैठ गया और उसे संभालने लगा और वहीं पर वो उसे चूमने लगा। तब वहां पर नोआ ने भी माइक को एक्सेप्ट किया और उन दोनों ने वहीं पर मजे किए। कुछ देर बाद नोआ वहां से माइक के कपड़ों में नीचे आई। तब उसे वहां पर निक मिला और तब नोआ ने उसे इग्नोर किया और वो आगे चली गई। तब निक का दिल भी इस चीज से टूट गया था, साथ ही वो भी सब समझ गया था और इसी साइलेंट ब्रेकअप के चलते वो वहां से आगे बढ़ा। दूसरी तरफ राफा और विल भी दुखी थे क्योंकि उनके अफेयर के बारे में सबको पता चल गया था और अब सभी बच्चों का दिल भी टूट चुका था। अगले दिन नोआ वापस जोनास की खबर पर आई। तब नोआ दुखी थी क्योंकि वो अब जिंदगी में आगे बढ़ने वाली थी। तब उसे वहां पर कुछ लिखा हुआ दिखा। तब नोआ ने देखा कि निक ने उसके लिए मैसेज छोड़ा था कि वो नोआ की अंधेरी दुनिया में हमेशा रोशनी बनकर रहेगा। तब नोआ ये पढ़कर इमोशनल हो गई और वो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए निकल पड़ी और इसी के साथ ही बेहतरीन फिल्म यहीं पर खत्म हुई।